सब खैर पूर्ण कर लेते हैं। मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसमें बहुपद में बीजी व्यंजकों का भाग पढ़ रहे थे। थोड़ा सा बहुपद के बारे में चर्चा कर लें, बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात, अब जैसे हमने पढ़ा y की घात 2 ऋण 5y धन 6 एक बहुपद है और यह y चर संख्या का बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इस बीजी बहुपद में y चर संख्या क्या है। जैसे हमने a² प्लस 2ab प्लस b² कह रहे हैं, ये भी एक बहुपद है, लेकिन यह बहुपद ab चर संख्या का है। अब इसके बाद जैसे अगर हम कहें कि x प्लस x माइनस 1 प्लस माइनस 6 क्या एक बहुपद है? नहीं, यह बहुपद नहीं है। ये भी देखना है कि चर संख्या की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये बहुपद नहीं होगा अगर ऐसे आपको बहुपद मिलेंगे, और अगर इस तरह से मिल गए x² प्लस रूट x माइनस 2, तो इस कंडीशन में रूट x इक्वल टू x टू पावर 1.2 और किसी चर संख्या की घात भिन्नात्मक होगी तो यह बहुपद नहीं होगा। ये चीजें ध्यान देना। लेकिन जो बहुपद, इसके अलावा जो भी कंडीशन मिल रही है वो बहुपद होगी। बहुपद की जो घात है वो पूर्णांक आपकी धनात्मक होनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार के अगर बहुपद है तो इनकी घात बताना है, बहुपद की घात क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो जैसे हमने लिखा है x की घात 3 ऋण 6x² धन 5x ऋण 4 एक बहुपद है, और इस बहुपद की घात क्या होगी? तो बहुपद की घात बताने के लिए सीधा सीधा यह है कि जिस बहुपद में चर संख्या की घात जो सबसे बड़ी होगी, इस बहुपद में या जिस भी बहुपद का प्रश्न पूछा जाए तो उस बहुपद में चर संख्या की जो घात सबसे बड़ी वाली घात, उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 3। इस बहुपद की घात क्या होगी? क्योंकि देख रहे हैं इस बहुपद में चर संख्या की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो इस दशा में इस बहुपद की घातांक 3 होगी। जैसे अगर हम y की घात 6 ऋण 7 y की घात 7 प्लस 6y ऋण 4 इस तरह से आपका बहुपद है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? तो देखते हैं कि y चर संख्या क्या है, बहुपद है, और इसमें देखते हैं कि y चर संख्या की सबसे बड़ी घात क्या दिखाई दे रही है? 7। अतः इस बहुपद की घात क्या होगी? 7। इसी प्रकार से और हम देख सकते हैं, जैसे 7 है, इसका बहुपद की घात क्या होगी? तो जब कोई भी अचर संख्या हो उस बहुपद उसमें चर संख्या की घात पूछी जाए तो सीधे सीधे आप इसको x घात 0 y घात 0 t की घात 0 कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर x घात 0 कर रहे हैं तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 0 होगी। अब इसको समझने की जरूरत है। जैसे 7 x घात 0 है और x घात 0 का मान हम पढ़ चुके हैं घातांक में 1 होता है, और 7 में अगर 1 का गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए हम इसमें x की घात 0 ले सकते हैं और इस बहुपद की घात 0 होगी। इसी तरह से बहुत सारी आपको अचर संख्याएं मिलेंगी जिनकी घात आप 0 बिल्कुल इस तरह से समझा सकते हैं। तो क्लियर हो गया, बहुपद की घात किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। इसी तरह से जो बीजी व्यंजकों का भाग पढ़ रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम हुए थे और काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसलिए हम सोचे 1-2 प्रॉब्लम और समझा दिया जाए आपको। कुछ और बेसिक चीज़ें थी तो एक छोटा इजी प्रॉब्लम लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आपसे कर रहे हैं, क्या x धन 4 x² धन 9x धन 20 का एक गुणनखंड है? ये प्रश्न अब हमको देखना है कि क्या यह
इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड तभी हो सकता है, इसका इसमें भाग देंगे, जब भाग देने पे शेष शून्य आएगा तब x-4 इस बीजीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेष शून्य नहीं होगा तब यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो हम देख लें भाग विधि से इसको कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, भाग क्रिया से देखते हैं इसको। x² + 9x + 20 में हम भाग देंगे x + 4 से। नियम वही है जो हम बता चुके हैं, ये आपका भाज्य है, ये भाजक है। तो पहला नियम पहला यह है कि भाज्य के पहले पद को बाहर लेते हैं। तो भाज्य का पहला पद x² है, बाहर लेंगे, और भाजक के पहले पद से पहला पद क्या है x, तो इससे हम इसमें भाग देते हैं। भाग देने पे देखिए x² को x × x लिख सकते हैं, अपॉन x है तो x कैंसिल आउट होगा तो x से बचता है। तो भाग देने पे हमको क्या मिल रहा है x, इसको भागफल में लिखते हैं इस संख्या को, और इस भागफल में जो संख्या लिखते हैं इसमें भाजक के पदों का गुणा करते हैं। अब भाजक के पद चाहे जितने हो, 2 हो चाहे 3 हो, अगर 2 पद हैं तो 2 ही पद से इसमें ये जो परिणाम प्राप्त होता है इसमें भाजक के पदों का गुणा करते हैं। तो x का x में गुणा होता है, और x का दूसरे पद से धन का गुणा धन होगा, पहले चिन्ह लिख लेते हैं, x का गुणा 4 होगा धन 4x, तो x का गुणा x² धन 4। अब ये जो गुणनफल प्राप्त होता है इसको भाज्य के नीचे लिखते हैं। ध्यान ये रखते हैं कि सजातीय पदों एक दूसरे के नीचे हो। तो देखिए यहाँ पे x² का सजातीय x² है तो यहाँ लिखते हैं 4x 9x का, देखिए x इसमें भी है x इसमें है तो इसका सजातीय पद है, यहाँ लिखते हैं। फिर इसके बाद हम बताए हैं कि इस लिखने के बाद नीचे के जो पद हैं इनको घटाया जाता है। जब घटाया जाता है तो नीचे के पदों के चिन्ह बदलते हैं। तो अगर धन है तो ऋण होगा, और ऋण है तो धन होगा। तो चिन्ह बदलने पे देखते हैं, यहाँ पे धन था तो क्या हो गया ऋण, यहाँ धन था तो क्या हो गया ऋण, और ये दोनों एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक, वो उधार कैंसिल आउट। और देख रहे हैं अंकी गुणांकों से जोड़ घटाना होता है, इस चीज पे फोकस हम कई बार किए हैं। तो ये ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक 9 से 4 गए 5, और x इसकी जात उतार लेते हैं, और इस तरह से संख्या प्राप्त होती है। फिर हम वही नियम लगाते हैं, बार बार वही नियम है कि भाज्य के पहले पद को बाहर लेते हैं। तो भाज्य का पहला पद आपका क्या है 5x है, इसको बाहर लेते हैं। भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, भाजक का पहला पद x है, इससे भाग देते हैं, और दिस कैंसिल आउट, बचता क्या है 5, इसको भागफल में लिखते हैं, और इस संख्या का भाजक के पदों में गुणा करते हैं। तो भाजक के पदों में गुणा करेंगे तो देखेंगे 5 का गुणा x होगा 5x, 5 का गुणा 4 होगा ऋण, धन का गुणा धन होगा बच्चों, और 5 का गुणा 4 करेंगे 5 को 20, और यहाँ पे 5x धन 20 लिखते हैं भाग के नीचे, और नीचे के पदों को घटाया जाता है, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों ये धन था तो ऋण हो गया, धन था तो ऋण हो गया, इसमें 5 गए शून्य, दिस इज कैंसिल आउट, 20 गए कैंसिल आउट, इस तरह से शून्य प्राप्त हो रहा है। तो इस दशा में आप कह सकते हैं कि भाग देने पे शेष शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए x धन 4 x² + 9x + 20 का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से इसी पे संबंधित एक प्रश्न और देख लेते हैं कि क्या यह इसका गुणनखंड है। तो मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं x धन 4 x² + 9x + 20 का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त है। शेषफल शून्य होता तो गुणनखंड नहीं होता। तो कंडीशन आपको मालूम हो गई। इस तरह से एक और चेक कर लेते हैं, इस तरह से और बहुत सारे सवाल है आपका, तो जल्दी से करते हैं। x² - x - 42, अब x + 6 का इसका गुणनखंड है। तो कुल मिला के एक प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, इस तरह के सवाल बहुत हैं कक्षा 8 में। तो वही नियम, भाज्य के पहले पद को बाहर निकालते हैं, भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, काटने पे x आ रहा है, यहाँ पे x लिखते हैं भागफल में,
फिर वही नियम, भाजक के पदों का गुणा करते हैं, भाजक में 2 पद है, गुणा करते हैं, x का गुणा x से x स्क्वायर, x का गुणा 6 से, धन धन का गुणा धन, 6 का गुणा x से 6। फिर इसके बाद हमें आप लिखते हैं यहाँ पे सजातीय राशियों के हिसाब से भाज्य के नीचे प्लस 6x, और इसका अंकीय गुणांक नहीं दिया, अंकीय गुणांक 1 ले सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे के पदों के चिन्ह बदलते हैं, तो ये धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, और देख रहे हैं ये दोनों एक धनात्मक ऋणात्मक सेम संख्याएं कैंसिल आउट हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए अंकीय गुणांकों का जोड़ घटाना होता है, तो हम देख रहे हैं 6 एक साथ समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती हैं, दोनों ऋणात्मक संख्या है तो 6 एक साथ, और चिन्ह ऋण है तो ऋण लगाते हैं x और ऋण 42। फिर वही नियम लगाते हैं, भाज्य का पहला पद बाहर निकालते हैं, 7x को बाहर लेते हैं, फिर इसमें भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, x पहला पद है, और देखते हैं दिस कैंसिल आउट, -7 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ -7 लिखते हैं और इसका भाजक के पदों में गुणा करते हैं। तो भाजक के पद है x धन 6, ऋण धन का गुणा बच्चों ऋण होगा, ऋण 7x, ऋण धन का गुणा ऋण होगा, विपरीत चिन्हों का गुणा ऋण होगा, तो 7 42। इस तरह से ऋण 7x और ऋण 42 गुणनफल आ रहा है, नियमानुसार लिखता हूँ। और फिर इसके बाद नीचे के पदों को घटाया जाएगा, जब घटाते हैं तो नीचे के पदों के चिन्ह बदलेंगे, और ऋण है तो धन हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, इस 7 में 7 गए शून्य, दिस इज कैंसिल आउट, 42 में 42 गए, दिस इज कैंसिल आउट, और से शून्य। तो मीन्स x प्लस 6 जो है x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 का गुणनखंड है, क्योंकि शेष शून्य प्राप्त। बस इस तरह से कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। और इसी के बाद आगे थोड़ा चलते हैं, एक आध सवाल और भाग में हम करते हैं, और इसके बाद हर तरह के सवाल हो जाने पे आप अपने प्रश्नावली को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला प्रॉब्लम 16/4 ऋण 15 है, 15/4 ऋण 16/3 धन 9/2 ऋण 10/3 धन 6 में आपको भाग देना है 3/2 का। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताना है, भाजक बताना है क्या है, इसमें भाज्य में कौन सी संख्या लिखी है, भागफल में क्या आ रहा है, शेष में क्या आ रहा है, सारी चीजें आपको सब ये भाग करने के बाद बताना है। और फिर एक चीज और है कि सत्यापन भी करना है, तो सत्यापन करना है वही भाज्य बराबर भाजक में भागफल धन शेष। तो भाग मैं करता हूँ, सत्यापन आप लोग के लिए होगा जो आप लोग करेंगे। तो पहला वही नियम, भाज्य के पहले पद को बाहर निकालते हैं, 15/4 को बाहर निकाला और भाज्य के पहले पद से भाग दिया, तो देख रहे हैं 3 बचे 15, एक y कैंसिल आउट होगा तो y3 बचेगी, 5y भागफल में आप लिखिए, फिर भाजक के पदों का गुणा करिए, 3y ऋण 2 में गुणा करेंगे तो 5 तिहाई धन धन का गुणा धन होगा, 5 तिहाई 15, y3 एक y मिलकर y4 हो रहा है, और धन ऋण का गुणा धन और ऋण का गुणा ऋण, 5 दूनी 10 y3। फिर वही काम सजातीय राशियों के अकॉर्डिंग लिखते हैं भाज्य के नीचे, तो यहाँ 15y4 लिखेंगे और यहाँ पे ऋण 10y3 लिखेंगे, और नीचे के पदों को घटाने, जब हम इसको घटाते हैं तो नीचे पदों के चिन्ह बदलेंगे, तो रियल में 10 धन था ऋण हो जाएगा, ऋण था तो धन हो जाएगा। और इस तरह से ये 15 में 15 गया तो आपको कैंसिल आउट हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ऋण 16, अंकीय गुणांक ऋण 16 है और आपका धन 10 है अंकीय गुणांक, तो इसको अगर आप असमान चिन्ह संख्या है तो ये बड़ा है, 16 में 10 गए 6, ऋण चिन्ह यहाँ पे आएगा ऋण 6 y3 धन 9 y2। इस तरह से आप बार बार चाहे तो उतार सकते हैं, नहीं 2 पद तो उतारना जरूरी है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वही भाज्य के पहले पद को बाहर निकालते हैं, भाज्य का पहला पद ऋण 6y3 है और भाजक का पहला पद 3y है, ऋण में धन का भाग देंगे, ऋण होगा 3 दूनी 6, एक y कैंसिल आउट होगा तो y2 बचेगा, ऋण 2y2 यहाँ पे आ रहा है और भाजक के पदों का गुणा करेंगे तो 3y ऋण 2 का गुणा होगा, तो ऋण धन का गुणा ऋण 3 दूनी 6 y3 हो जाएगा, और ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा 2 दूनी 4
y की घात 2 होगा। तो इस तरह से ऋण 6 y की घात 3 धन 4 y की घात 2, और नीचे के पदों को घटाने पे चिन्ह बदलेंगे और इस तरह से ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा। तो 6 में 6 गया, घट कैंसिल आउट हो जाएगा, सजाती राशियां हैं। और इसमें 9 में से 4 गए, 5 बचेगा, 5 y घात 2 ऋण 10/3 y धन 6। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वही बार बार नियम है। अगर एक बार समझ में आ गया तो बड़े से बड़े भाग, इस बीजी व्यंजकों का भाग आप हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। 5 y घात 2, भाज्य का पहला पद बाहर आया, भाजक के पहले पद से हमने भाग दिया, तो देख रहे हैं y से y कट रहा है तो 1 y बच रहा है, और एक 5 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब 5 सीधे सीधे आप क्या 5/3 y ये भागफल आया। अब इस भागफल में आप भाजक के पदों का 3y ऋण 2 का गुणा करेंगे, तो इसको अलग अलग कर लीजिए। अलग पद का 5/3y गुणे हो गया 3y, पहले पद से गुणा हो, धन ऋण का गुणा ऋण हो गया, और हो गया 5/3y गुणे 2 हो गया, क्योंकि चिन्हों का गुणा ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसको कोष्टक में रख दिया हूँ। अब इसमें देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, अब बाई 2 बार है, बाई घात 2 हो जाएगा, 5 बाई घात 2 हुआ, और यहाँ पे देखिए अंश में अंश का गुणा, 5 दूनी 10 y/3। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं 5y की घात 2 ऋण 10/3y, और यहाँ पे देख रहे हैं घटाने पे चिन्ह बदलेंगे, धन है तो ऋण होगा, ऋण है तो धन होगा, 5 में 5 घटेगा जिससे 0, सजाती राशियाँ हैं, और 10/3 में 10/3 घटाएंगे 0, मीन्स ये भी सजाती राशियाँ कैंसिल आउट, और शेष यहाँ पे आपका 6 बच रहा है। तो सत्यापन भी इसमें आपको करना है, ये सारी चीजें बताना है तो बता सकते हैं। भाजक हमारा 3y-2 है, भाज्य हमारा 15/2 माइनस 16/3 प्लस 9/2 माइनस 10/3y+6 है। भागफल आपका 5/3 माइनस 2/2 प्लस 5/3y है, और शेष हमारा 6 है। तो ये चीजें लिख सकते हैं। और सत्यापन करने के लिए सीधे आप फार्मूला लगाइए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो अब आप क्या करेंगे कि भाजक आपका है 3y-2, और भागफल आपका है 5/3 माइनस 2/2 प्लस 5/3y+6। तो इस तरह से बहुपद में बहुपद का गुणा पढ़े हैं, गुणा करिए, फिर इसको हल करिए, हल करने पे ये भाज्य आपको प्राप्त होना चाहिए। अगर ये प्राप्त हो गया मीन्स आपका भाग सही है। इस तरह से आपका यह जो चैप्टर है पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो है आपकी संख्याओं का गुणनखंड है, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के गुणनखंड है। इसको अगली क्लास में देखते हैं, और गुणनखंड ही कंटिन्यू है, उसको फाइनल करते हैं। फिर इसी तरह से क्लास कंटिन्यू भी रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों यहीं पे हम अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार।